खड़ा है तो उसको उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ उनको कि देवकी जी के जो पुत्र होंगे, क्योंकि आकाशवाणी तो हुई है, देवकी जी से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो अभी उनको समझा रहा है कि देवकी जी ने तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसके जो ये है पुत्र हैं, जो आकाशवाणी बता रही है, वो जो पुत्र है उनके उनसे तुमको ये है, और वो भी अष्टम संतान की बात चल रही है। तो इसीलिए मैं तुमको वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी पुत्र हमारा जन्म लेगा वो पुत्र मैं आपको समर्पित करूँगा, आप उसका जो भी चाहिए कर लीजिए। यहाँ विवाह हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, और होते न वसुदेव जी को मृत्यु का ठेका देना पड़ रहा है कंस को। क्या विडम्बना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे भी पुत्र जन्म होगा या संतान जन्म होगा, वो संतान आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद में वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो एक तो है वसुदेव जी के वचन, और दूसरा है वसुदेव जी का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव, क्योंकि भगवान के पिता होने वाले हैं ना, इसीलिए उनका जो सात्विक भावापन्न जो उनकी प्रवृत्ति है, उसका प्रभाव जो है वो कंस के ऊपर पड़ता है, और वो शांत हो जाता है। और शांत होकर के क्योंकि वो जानता है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, और वो जब कहते हैं तब अन्यथा नहीं करेंगे, इसीलिए वो तुरंत अपने शस्त्र रख देता है, वसुदेव जी को प्रणाम भी कर लेता है, सम्मान प्रकट करता है, और फिर छोड़ देता है। अब यहाँ पर कहा है कि फिर वसुदेव जी देवकी को लेकर के जाते हैं, और कहा है कि यहाँ पर अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुष्वे चाष्टौ कन्याम चैव अनुवत्सरम। अब यहाँ पर कहा है कि देवकी जी का जो शरीर था उसमें सभी प्रकार के देवता निवास करते थे, ये कहा है, क्योंकि होने वाली है भगवान की माँ ही तो है, इसलिए उसके शरीर में सभी देवता निवास करते थे, और बड़ी सती और साध्वी थी, पवित्र थी, भगवान की माँ बनने वाली है इसलिए। तो इसके बाद में जैसे पुत्र इनका होता है, हम लोग ये तो कथा तो हम लोग जानते हैं, तो इसमें हर एक पहला पुत्र जब होता है तब उसको जा कर के सुपुर्द कर देते, हवाले कर देते हैं कंस जी के। कंस जा कर के उसको कहता है, हंसते हुए कहता है, ये तो पहला पुत्र है, और इससे मुझे कोई धोखा नहीं है, वो तो 8वें संतान की बात है, ये तो इससे कोई हमको ये होने वाला खतरा नहीं है। लेकिन सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर के उसको वापस दे देता है, बोलते कि इसको लेके चले जाओ। फिर जैसे ही उसको, क्योंकि मन में एक प्रकार सा ये भी होता है, द्रवित भी हो जाता है वो कि सत्यनिष्ठा से। अब यहाँ पर ये जब देखते हैं कि इस प्रकार से, लेकिन वसुदेव जी जाते तो हैं, लेकिन उनके मन में एक किंतु रह जाता है, परंतु रह जाता है। जानता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हर घड़ी अपना मन बदल सकता है, इतना क्रूर आदमी है, निर्दयी आदमी है, वो कभी भी अपना मन बदल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर इधर में नारद जी बड़े ये हो जाते हैं कि कंस के मन में अगर दया आ गई तो फिर विलंब हो जाएगा, प्रभु को आने में विलंब हो जाएगा, तो उनकी बड़ी चिंता लग गई। तो फिर वो वहाँ पर सीधे कंस के पास चले गए। ये नारद जी महाराज की एक विशेषता ये है देवर्षि जी की, कि जहाँ भी जाए उनका आदर होता है, समादर होता है। हिरण्यकशिपु के पास गए तो भी उनका आदर हो गया, यहाँ कंस के पास आ गए तो भी उनका सम्मान होता है, ये होता है। और वो इनकी बात यही है कि किस प्रकार से ऐसे बात करेंगे, चतुराई से बात करेंगे कि उसको बताएंगे कि मैं अभी अभी श्रीहरि के पास से आया और ये सब कुछ बातें तुमको मालूम है, मुझे ये सब कुछ होने वाला है। और फिर इधर की बातें जा कर के श्रीहरि को बताएंगे, ये काम उनको करेंगे ताकि भगवान का जो विधान है वो हो जाए। लेकिन एक बात है इसमें कि जिस हिरण्यकशिपु को भी उन्होंने मारने का विधान उन्होंने तत्काल ये करवा दिया, लेकिन उसी की जो पत्नी है यानी कयाधु, उसके गर्भ में जब चतुर्थ संतान थी जो प्रहलाद जी थी, वो भी नारद जी ने बचाई थी। देवराज तो मारने निकले थे, उसको इंद्र मारने निकले थे, लेकिन उसको वहाँ पर रोक करके उसने कहा था कि नहीं, इसके गर्भ में जो है वो भगवत भक्त है, भगवत प्रेमी है, इसको मारना उचित नहीं है। तो उसको रोक दिया था, अपने वहाँ यहाँ पर अपने आश्रम में यहाँ पर रख करके
उसको बड़ा किया था, उसको ज्ञान दिया था, कयादू को, माता को ज्ञान दिया था। तो इसीलिए वो कंस के पास आकर के बोलते हैं कि तुमने ये क्या गलती कर दी, उसको, बच्चे को छोड़ दिया तुमने, संतान को छोड़ दिया। तुम जानते नहीं कि श्रीहरि स्वयं तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। और ये जो सब यदुवंशी जो तुम लोग देख रहे हो, ये सभी के सभी देवता लोग हैं। ये वसुदेव, देवकी, शूरवंश जितने राजा हैं, अक्रूर तक लेकर के सभी लोग, ये देवता लोग प्रकट हुए हैं। केवल एक ही उद्देश्य से, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग तुम देख रहे हो, सभी लोग जो है वो देवता लोग हैं। और ये केवल उनके सहायार्थ आए हैं, श्रीहरि के सहायार्थ की तुमको मारने के लिए। ये कंस जो था वो पूर्व जन्म में कालनेमी नामक का राक्षस था, और इसको श्री विष्णु ने उसको वध किया था। तो श्रीहरि के प्रति उसकी शत्रुता थी, इसीलिए वो कहा यहाँ ये तो बात सही है, तो तुमने कहा है कि दैत्यों का भार बढ़ गया है, इसलिए भगवान सब प्रकट होने वाले हैं और ये सब आ गए हैं, और तुमने ये बच्चे को छोड़ दिया, ये संतान जो है तुमने छोड़ दिया। अब तुमको मालूम नहीं है कि ये संतान कहीं से भी 8वां कहा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक कौन सी संतान 8वीं हो सकती है। अब जब ये आ ही रहे हैं तो कोई भी संतान तुम्हारा घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इस प्रकार से उसको समझा करके, हाँ, तो कहा कि कंस को तो तुरंत उसका निश्चय हो गया, तुरंत जा कर के उन्होंने उस संतान को मार दिया। और फिर दूसरी बात उसने ये कर दी, क्योंकि उसके मन में बहुत भय था, द्वेष के साथ साथ भय भी था, इसलिए देवकी और इसको वसुदेव जी को कारागृह में उन्होंने डाल दिया। हथकड़ी बेड़ी से बांध करके, उसको पूरी जंजीरों से उसको बांध करके उनको इसमें रख दिया। और फिर अपने ही पिता जो उग्रसेन थे उनको उसने कैद कर लिया और अब खुद राजा बन गया। इसका बाहुबल भी कहा जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली ये था, कंस जो था ये। तो इसीलिए राजा जरासंध जो था उसने अपने 2 बेटियों का विवाह इसके साथ कर दिया था, कि इतना बलशाली था इसलिए उसका विवाह कर दिया था। अब जा कर के यहाँ पर द्वितीय अध्याय में हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भगवान के जन्म का जो ये है उसके बारे में वो यहाँ पर कथा आती है। इसे एक के बाद एक यहाँ पर जो उसके जन्म ग्रहण होते हैं, यानी कि एक संतान के बाद दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, और ऐसे करते करते 6ठ संतान तक आकर के उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ देवकी और वसुदेव को जो कष्ट हो रहा था वो भी इतना ये था कि सभी देवताओं ने जाकर के प्रभु से ये किया कि ये तो इनके कष्ट की कोई सीमा नहीं है, आप इसका उपाय जल्द से जल्द कर दीजिएगा। तो सप्तम गर्भ का जो उनका ये था, संतान थी, उसके लिए योग माया को आदेश दे करके उन्होंने आकर्षण कहा कि उसको आकर्षण कर लो, और जो नंदग्राम में जो रोहिणी उनकी पत्नी जो थी उसके गर्भ में उसको स्थापित कर दो। और इसीलिए वहाँ से गर्भ स्थापन करके फिर लोगों को लग गया कि ये देवकी का जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया है। वैसे ही उसको भी खबर, कंस को भी खबर मिलती है। अब यहाँ पर वसुदेव जी के यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का अष्टम अवतार जो, माने कि अष्टम जो गर्भ जो धारण करते हैं, वसुदेव जी के तेज से जन्म कर्म च में दिव्यम कहा है भगवान ने। भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। इसीलिए भगवान वसुदेव जी के मन में समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वो जो तेज था वो उनके भीतर प्रकट हो गया। उसी तेज को उन्होंने देवकी जी के भीतर स्थापित कर दिया और वो उसने गर्भ धारण किया। और वो कह रहे हैं कि इस ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए, सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। और इसका देवकी जी का भी जो शरीर था, जब उन्होंने गर्भ धारण किया तब उनका देवकी जी का शरीर की जो कांति थी, अंग कांति थी वो भी तेजपुंज हो गई,
तेजोमय हो गई, ऐसा कहा है। और कहा है कि जो भगवान सभी जगह विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म भगवान है और सर्वव्यापी है, देवकी अब उनका निवास स्थान बन गई। स्वयं वहाँ पर जाकर के उनके घर में बैठ गए। तो उनके चेहरे पर की कहा है कि पवित्र मुस्कान और उनकी जो अंग कांति है, उससे जो बंदी गृह जो था वो जगमगाने लगा था। अब ये कंस ने जब उसको देखा तो उनको लगा कि अब सचमुच ही प्रभु का आविर्भाव यहाँ पर, मैंने उनका आविर्भाव हो गया है। मन में इच्छा थी कि देवकी को मार ही दूँ, लेकिन जब भी देवकी के सामने वो आता था तब भी उसका मन पलट जाता था। अब जब स्वयं प्रभु ही वहाँ बैठे हैं तो उनकी बुद्धि में इतर होने का संभव ही नहीं, तो उसका मन पलट जाता था और क्रूर व्यवहार चला जा कर के कहता था कि अगर मैं अपनी ही इस बहन को और दुर्बला बहन को अगर मार दूं, एक तो गर्भवती है, उसको मार दूं तो मेरी कीर्ति और लक्ष्मी और जो आयु है वो ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरी कीर्ति में कलंक लग जाएगा, ये मारना उचित नहीं है, ऐसा कहा है। अब यद्यपि वो मार सकता था, लेकिन वही भगवान के प्रति जो उसका ये था कि उसके कारण वो जो भगवान स्वयं वहाँ पर बैठे थे, इसके कारण उस प्रभाव से उसकी मन का परिवर्तन तुरंत हो जाता था। यहाँ पर कहा है कि वैर भाव से उन्हें, अभी जैसे कहा है कि इति घोरतमात् भावात् सन्निवृत्तो स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षम तज्जन्म हरे ही वैरानुबंधकृत। फिर कहा है आसीन, अभी कंस की अवस्था क्या हो गई, आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानु ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। कहा है अब कंस की अवस्था बड़ी विचित्र बन गई, क्योंकि चलता फिरता अभी मृत्यु काल उसके सामने ये है, इसीलिए सब समय उसको कहा है कि जब बैठा रहता था, उठता था, खाता था, पीता था, सोता था, जागता था, चलते फिरते और सभी अवस्था में, सभी प्रकार के कामों में सब समय उसका मन श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। क्योंकि उस मन में, क्योंकि जब से वो ये सुना है और जब से ये शुरू हुआ है, सिलसिला शुरू हुआ है, तब से एक रात की नींद भी वो ठीक तरह से नहीं ले पा रहा है। सब समय उसका कृष्ण का चिंतन उसके मन में हो रहा है। इसलिए कहा है कि उसकी अवस्था ही हो गई थी कि खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सब समय सभी अवस्था में उसको श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था। उसकी आँख जहाँ पड़ती थी वहाँ श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था। कान के द्वारा जो भी सुनता था उसको लगता था कि ये प्रभु का आगमन हो रहा है, आहट उसको लग रही है। और फिर उसका जो बाकी स्पर्श इंद्रिय और बाकी जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा जो भी होता था वो सब कुछ कृष्णमय उसको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कहा है कि सारा जगत जो है कृष्णमय, तन्मयम जगत ऋषिकेशम अपश्यत, सा कृष्ण ही दिखाई पड़ता था। और इससे क्या हुआ कि उसका जो प्रारब्ध कर्म जो है वो धीरे धीरे क्षय होता गया। ये बात थी कि जैसे प्रभु किसी को अगर मुक्ति दे देते हैं, अगर परम गति भी प्राप्त कर देते हैं, तो वैसे उसको उस प्रकार का चिंतन भी करवा दिया। जैसे रावण तो वैरी भाव से ही चिंतन करता था, लेकिन उठते बैठते खाते पीते सोते सब समय उसको वही राम का चिंतन चल रहा था। उसको भय हो या वैर हो, कुछ भी हो, ये तो भय के कारण उसका चल रहा है, सब कुछ चिंतन चल रहा है। तो उसका इस प्रकार का जो चिंतन, अनुक्षण चिंतन जो चल रहा है ना, जो जिसके सिर पर मृत्यु सवार है, काल सवार है, जो जानता है कि ये होने वाला है, उसका चिंतन ही बदल जाता है, उसका चिंतन ही बदल जाता है। और जिसके कारण हो रहा है तो उसका चिंतन वो नहीं करेगा तो और किसका करेगा, है ना। तो यही करते 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 उसकी जो अंतर शुद्धि जो होती है, प्रारब्ध क्षय उसका जो धीरे धीरे होना है। इसलिए उसको 11 साल तक उसका एक तो राक्षसों का उद्धार भी होना था, इसलिए ब्रजमंडल में जाने के बाद भी 11 साल बाद वो जाते हैं। तुरंत तो उसको वध कर सकते थे प्रभु, लेकिन नहीं किया, क्योंकि जितने भी राक्षसों का उद्धार एक के बाद होने वाला है सभी, इसलिए राक्षसों का उद्धार का है, वध नहीं कहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु के द्वारा वध होना मतलब उसका उद्धार ही, परम गति है ये है। और फिर इस प्रकार से अभी देवकी जी जो थी, यहाँ पर कुछ सूरदास जी की भी कुछ ये है, ये मतलब
कुछ वचन है जिसमें वो कहते हैं, ये भागवत में नहीं है लेकिन वो उन्होंने उसको लिखा है कि देवकी जी बहुत ये हो गई, विवल हो गई थी कि अभी अष्टम गर्भ जो है प्रभु स्वयं भगवान मेरे इसमें आए हैं, क्योंकि वो तो पूरी सात्विक भाव से संपन्न थी। अब उसको लग रहा था कि कहीं ये गर्भ इस प्रकार से अगर हो जाए तो उसके लिए उसका मन व्याकुल हो रहा था। वसुदेव जी को उन्होंने कहा, आज तक आपने जो 6 संतान हम मेरे सामने से उठा करके ले गए और कंस को हवाले कर दिए, मैंने कभी आपको पूछा नहीं कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन आज मेरे मन की अवस्था ये बन रही है कि मैं अपने इस संतान को देने के लिए मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो वसुदेव जी भी उसको कहते हैं कि हम दोनों इस प्रकार की अवस्था में पड़े हैं, हाथ से जंजीरें बेड़ियाँ पड़ी हुई है, इतने पहरेदार वहाँ पर खड़े हैं, इसके चुंगल से छुड़ाना मुश्किल है। कैसे मैं इस गर्भ की रक्षा करूं? जो आने वाला है वही तो अपनी रक्षा करेगा, वो हम कैसे उसकी रक्षा करेंगे? तो ये दोनों का विलाप जो चल रहा था, उस समय ही वो कहा गया है कि प्रभु स्वयं चतुर्भुज होकर के वहाँ पर कारागृह में प्रकट होते हैं और स्वयं अपने माने पूर्ण प्रकाश जो है उस कारागृह को आलोकित कर देता है। और वहाँ पर ये श्रीहरि की आगमन जो होता है, तो उसके लिए उसकी यहाँ पर पहले स्तुति भी की है, क्योंकि कैद खाने में आकर के शंकर और ब्रह्मा जी भी वहाँ पर, नारद आदि ऋषि भी वहाँ पर आकर के सूक्ष्म रूप से देवकी जी की सामने खड़े रह कर के श्रीहरि की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पर उसका कहा है कि प्रभु आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आप, यहाँ पर कहा है कि शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तु चरणारविंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। ये स्तुति में उन्होंने ये कहा है कि प्रभु आपके जो भक्त है वो ये जो उपासना आदि के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं और जो आपके मंगलमय नाम का, मंगलमय रूप का श्रवण कीर्तन स्मरण और चिंतन ये करते हैं, तन्मय होकर के चिंतन करते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा में चित्त लगाते हैं, उनको इस संसार के चक्र में आना नहीं पड़ता। इसीलिए आप अभी इस समय, क्योंकि जैसे आपने अलग अलग अवतार ग्रहण किए थे, वैसे ही आप इस देवकी जी के गर्भ से आप अभी प्रकट हो रहे हैं। अब देवकी जी को संबोधित करके ये शंकर आदि देवता बोल रहे हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके कोख से स्वयं पुरुषोत्तम अपने ज्ञान और बल के साथ पधार रहे हैं। आपको अभी बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अब तो ये कुछ ही दिनों का मेहमान है और आपका पुत्र ही जो है यदुवंश की रक्षा करेगा। ये भगवान की स्तुति। और इस यहाँ पर स्वयं भगवान जब देवकी जी के सामने चतुर्भुज होकर के प्रकट होते हैं तो वो भी उसको जब, क्योंकि देवकी जी और वसुदेव जी आपने हाथ जोड़ कर के खड़े रह कर के उनको कहते हैं कि प्रभु आप तो प्रकट हो रहे हैं, शिशु रूप में आ रहे हैं, लेकिन हम कैसे आपकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे हाथ में बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आपका मैं जो आऊँगा तो मैं अपने ही यहाँ के मुक्त होने का या मेरे इसका विधान मैं खुद ही कर दूँगा, आपको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पर भगवान उसको सांत्वना देते, क्योंकि पूरी चतुर्भुज होकर के वो उनके सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि तुम लोग किसकी डर में हो? 2 भुजा वाला कंस क्या कर सकता है? मैं तो यहाँ चतुर्भुज होकर के तुम्हारे सामने हूँ, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, और जिसके इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कुछ होता है, वो आपके सामने खड़ा है। तो आपको किसी भी तरह की चिंता या ये करने की ज़रूरत नहीं है, विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका विधान खुद ही बनाऊंगा। अब यहाँ पर ये जो तृतीय स्कंध के बाद में, द्वितीय अध्याय के बाद में यहाँ पर जो
भगवान का जो प्राकट्य होता है वहाँ पर शिशु रूप में, कृष्ण का जो प्रकटीकरण होता है, वो कहा है कि स्वयं शिशु रूप में वो वहाँ पर प्रकट होते हैं। अब कहा है कि अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन यरिहेर वाजनक्षम शांत ग्रह तारकम। मने अब यहाँ पर तृतीय अध्याय में उन्होंने भगवान का जो आविर्भाव होता है उस समय प्रकृति जो है वो किस प्रकार थी उसका पूरा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। प्रकृति ने भी एक प्रकार का पूरा शांत रूप धारण किया है, प्रशांत रूप है, मंगल जिसको बोलते हैं वो रूप धारण किया है। कहा है कि भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार का दिन है, मध्यरात्रि का समय है। उस समय प्रभु का यहाँ पर कारागृह में आविर्भाव होता है। तो उस समय की जो परिस्थिति कैसी है, वहाँ का वायुमंडल कैसा है वहाँ की, तो उन्होंने यहाँ पर भागवत इसमें कहा है कि कैसे काल, दिशा, पृथ्वी, जल यानी नदियाँ, हृद सरोवर जो है, अग्नि, वायु, आकाश और नक्षत्र, मन और मास, बादल, और यहाँ पर बाकी यानी कि प्रकृति में जितने भी ये है वो सभी के सभी जो है प्रभु के आगमन की जो ये कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सभी के सभी चैतन्य रूप में अभी हो गए। दिशा है, पृथ्वी है, नदियाँ हैं, सरोवर है, ये सभी के सभी जो है वो अनुकूल बन गए। अनुशीलनम यानी कि कृष्ण अनुशीलनम अनुकूल्यन श्री कृष्ण अनुशीलन का है। तो ये सभी कुछ जो है वो उसमें प्रशांत भाव सब कुछ उसमें उन्होंने धारण किया। इसलिए कहा है कि सर्वगुणोपेत काल परम शोभन का है, माने बहुत सुहावना समय है, शुभ गुणों से युक्त है, रोहिणी नक्षत्र है और सब कुछ सौम्य हो गया है, नक्षत्र, ग्रह, तारे, सब कुछ। कोई भी मंद मंद वायु जो बह रही है वो इसीलिए बह रही है कि ताकि किसी भी प्रकार की, ये भाद्रपद का महीना है, वैसे तो गर्म रहता है लेकिन शीतल वायु बह रही है। नदियों में भी जल लबालब भरा हुआ है, यमुना जी में, और सरोवर भी, सभी दिशा जो है वो एक प्रकार की ये हो रहा है। संस्कृत में दिशा का नाम आशा भी कहा है, वैसे कहा है। तो दिशाओं की प्रसन्नता जो है, इसका अर्थ ये है कि अभी सभी जो जिसकी प्रतीक्षा चल रही थी वो सभी सत्पुरुषों की आशा जो है वो पूर्ण हो गई है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दिशा भी अभी प्रसन्न हो गई है। और फिर वर्णना जैसी आती है कि सभी प्रकार के फूल, फल, कमल और निर्मल जल वो सभी मंगलमय हो गए हैं। और वसुदेव जी ने जो देखा यहाँ पर कि एक अद्भुत बालक जो है उसके नेत्र जो हैं कमल के समान है, विशाल है और श्रीवत्स का चिन्ह है, जैसे कि इसके छाती पर रहता है, सुवर्ण रेखा है और पूरे कौस्तुभ मणियों की माला जो है झिलमिला रही है और मेघ के समान उनका वर्ण है, श्यामल वर्ण बोलते हैं, नवीन नीरद श्याम कहा जाता है। माने जस्ट नया नया जो मेघ रहता है ना, उसमें जिस प्रकार से एक रंग रहता है, नीला रंग रहता है, उज्जवल। और आप अगर कभी देखेंगे आकाश में कि जैसे जल भरा मेघ है, भरा हुआ मेघ है और वो अगर सूर्य को ढक रहा है और सूर्य उसके भीतर से मानो आ रहा है, मैंने है उसके प्रकाश जो है, जो किरण जो है वो उससे से आता है, तो वो कैसे एक अलग ही आभा उसकी प्रकट होती है उस मेघ से। वो आभा जो है, इसलिए उसका नाम भी कहा है, नीलमणि कहा जाता है। नीलमणि कहा है, इंद्र नीलमणि, नील की तरह उसका रंग है। वो अंग कांति उसकी वहाँ से अंग अंग से वो पूरी छटा जो है वो छिटक रही है, कमर में लड़ियाँ हैं। और ये सब जो है अब पुत्र रूप में स्वयं भगवान आए हैं तो उनकी भी आंखें जो है आनंद से खिल उठती है। अब ये जो भगवान का अवतार जो होता है ना, वो कहा जाता है कि महापुरुषों के वचन है कि 3 इसके कारण होता है।
एक तो है कि जो विवेकी पुरुष जो रहते हैं, ज्ञानी पुरुष जो रहते हैं, उनको भगवान जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं ये परम तत्व जनाने के लिए होता है उनको, कि वही सब कुछ कर रहे हैं, वही प्रकट हो रहा है, वही अपने आप को विस्तार कर रहे हैं और वही समय आने पर अपने आप को लय कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ पर उनका ये अवतार होता है। दूसरा ये है कि भक्तों की जो मन की अभिलाषा रहती है कि उनके साथ रसास्वादन करे, प्रेम का आस्वादन करे, वो उसके लिए वो जन्म ग्रहण करते हैं। अब और तीसरा जैसे कारण बताया गया है कि गीता में ही भी कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम कहा है, तो उसके लिए, और फिर धर्म संस्थापन उसके लिए, क्योंकि वो स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके साथ साथ धर्म भी प्रकट होता है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ साथ धर्म भी प्रकट हो गया। वो जो भी कुछ करेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, कहेंगे और जो भी उनके द्वारा तन मन वचन से जो भी क्रिया होगी वो सब धर्म होगा, वो सब कुछ जो है वो धर्म होगा। जैसे श्री राम कृष्ण आए, श्री राम कृष्ण ने जो भी कुछ किया, कहा, बोला, जो भी कुछ उनके द्वारा तन मन वचन से जो भी हुआ वो धर्म है, इसलिए धर्म मूर्ति श्री राम कृष्ण कहते हैं हम लोग, है ना। वैसे ही प्रभु आते हैं तो उनके साथ साथ धर्म प्रकट होता है, धर्म स्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो धर्म हो ही जाता है उसमें, क्योंकि उनका स्वरूप ही धर्म स्वरूप है। इसलिए कहा वशिष्ठ जी ने, जैसे भरत जी को भी कहा था, राम को नहीं, भरत जी को, भरत जी को कहा था कि तुम जो सोचोगे, तुम जो कहोगे, तुम जो को बोलोगे और तुम जो भी कुछ करोगे वो सब धर्म है। इतना उसका सर्टिफिकेट उसको भरत जी को उन्होंने दे दिया था। तो वैसे ही ये भी है। अब देखा जाए तो फिर भक्तों के जो अलग अलग भाव रहते हैं, प्रभु के प्रति जो भाव रहते हैं, उसकी पूर्ति कैसे हो जाए अगर वो प्रकट ना हो। भक्तों का कहना ये है, आचार्यों का ये कहना है कि भगवान का जो अवतार होता है वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए होता है। भगवान बन जाते हैं आस्वाद्य और भक्त बन जाते हैं आस्वादक। और जब ये प्रेम की लीला चलती है तब धीरे 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 भक्त बन जाता है आस्वाद्य और भगवान बन जाते हैं आस्वादक। जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि पहले भगवान बन जाते हैं चुंबक, भक्त होता है लोहा। फिर भक्त जो है प्रेम की भाषा पूर्ण हो, अपने प्रेम रस से पूर्ण होने के बाद में भक्त खुद चुंबक बन जाता है और भगवान उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ये कहा है। तो ये जो लीला है, ये लीला जब तक भगवान प्रकट नहीं होते स्थूल रूप से तब तक ये संभव नहीं हो सकती। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ये तो संकल्प मात्र से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि अपने संकल्प से की है। उसके लिए उनको आने की क्या जरूरत है। किसी दुष्कृति लोगों को मारने के लिए अपने लीला सहचर को भेज सकते हैं, किसी पार्षद को भी भेज सकते हैं, उसके लिए उनको खुद को आने की क्या जरूरत है। लेकिन दूसरा है कि इन विवेकियों को या ज्ञानियों लोगों को अपने परम तत्व को समझाने के लिए या जनाने के लिए वो भी संकल्प से समझा सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, ये शांत भाव, ये सब भाव से जो लीला करते हैं भक्तों लोग, उसकी पूर्ति संकल्प से तो नहीं होती। उसके लिए तो स्थूल प्रकट होना ही पड़ता है। प्रभु का अवतार ही उसी के लिए होता है, आस्वादन करने के लिए। अगर मानो समझ लीजिएगा कि सख्य भाव है, अगर भगवान स्थूल रूप से प्रकट नहीं होते, अगर स्थूल रूप से अगर प्रकट नहीं होते तो सख्य भाव क्या है ये कैसे पता चल जाता। सभी सखा लोगों के साथ में गोचारण कर रहे हैं, एक साथ जा रहे, गले में गले हाथ डाल करके कन्हैया के जा रहे हैं, एक साथ बैठ करके सभी लोग खाना खा रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की लीला उनके द्वारा सखाओं के साथ उनकी हो रही है। वो जो आस्वादन हो रहा है वो कैसे बिना संकल्प से नहीं हो सकता। वात्सल्य भाव देखिए, यशोदा का वात्सल्य भाव, अगर ये वात्सल्य भाव अगर हम लोग देखेंगे उसको, तो सभी माताओं के भीतर में जो वात्सल्य भाव रहता है वो प्रभु के प्रति आ सकता है, क्योंकि वो वात्सल्य रस का पूर्णता है वहाँ पर यशोदा के जीवन में। सभी लोग उसी वात्सल्य रस को अगर पूर्णता देखनी है तो वहाँ देखेंगे। सभी लोगों की मन में इच्छा होगी कि प्रभु राम का जो गंभीर अवतार है उसको नहीं देखें, लेकिन कौशल्या के पास गोद में जो ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उसको देखने के लिए माताओं की इच्छा होगी। क्यों?
वहाँ गंभीरता नहीं है, वहाँ केवल माधुर्य है। ये वात्सल्य भाव कैसे होगा? अगर बिना प्रकट हुए कैसे होगा? स्थूल रूप से प्रकट नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। वैसे ही कांता भाव, वैसे ही दास्य भाव, ये सब भावों में जिस प्रकार का जो आदान प्रदान रहता है या भगवान के प्रति प्रेम रस से पूर्ण होना, आस्वादन करना जो होता है, वो बिना प्रकट हुए तो नहीं होता, संकल्प मात्र से नहीं होता। अगर एक फ़ोटो में हम लोग जैसे भगवान को देखते हैं तो कितने दिन देखते रहेंगे? एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो मन में इच्छा जागृत होगी, अरे जिसको दिन रात देख रहे हैं, जीवन भर देख रहे हैं, उस आवे कम से कम हमारे साथ लीला करे। वो कौन है, कैसे हैं, आकर के हमारे साथ मिले, हमारे साथ भी प्रेम रस का आस्वादन हो जाए उसमें। हम लोग क्यों उसके लिए वंचित हो जाए? और जब तक भगवान इस प्रकार से प्रकट होकर के खुद लीला करके दिखा नहीं देते, तब तक हम लोगों को इस भाव का समझ नहीं था। क्योंकि भाव से लेकर के महाभाव या जितने भी भक्तों के भाव रहते हैं, उसकी पूर्णता जो है वो हम लोग उसमें देखते हैं, है ना। जो लीलाएं अभी प्रभु के द्वारा यहाँ पर होगी, आगे चल करके जितनी भी लीलाएं होंगी, सख्य भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, जो भी लीलाएं सब कुछ होगी, वो सभी लीलाएं का आस्वादन हम लोग हैं, भक्त लोग करेंगे। उसमें हम लोग अपने आप को मानो परिवर्तन हो जाएगा। ये तन्मयता का एक भाग है, लीला चिंतन का एक भाग है। लीला में प्रवेश तब तो होगा। महापुरुषों का कथन है ऐसा कि इस प्रकार से वो लीला प्राकट्य जब हो जाता है तभी उसका आस्वादन होता है, संकल्प से नहीं होता। इसलिए भगवान के आने का जो अवतरण करने का जो रहस्य बताया जाता है, वो ज़्यादातर इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए बताया जाता है। और इसीलिए बाकी जो दो कारण बताए गए परम तत्व को समझाने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, वो ये सब तो गौण है। ये एक उसका भाग है, ये है। लेकिन मुख्यतः प्रधान जो भाग है वो क्या है? वो इस लीला में उसका आस्वादन करना, लीला का प्रेम का आस्वादन करना, ये है। अब यहाँ पर जब वसुदेव जी देखते हैं कृष्ण का जन्म हुआ है और अपने बालक को इस प्रकार से जब देखते हैं, तब वसुदेव जी उसकी स्तुति करते हैं। और फिर देवकी ने भी उसकी स्तुति की है। और जो चतुर्भुज के रूप में जो प्रकट हुए थे, उन्होंने ही फिर देखा कि अगर मेरे पिता माता ही अगर इस प्रकार से हाथ जोड़ करके मेरे सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर वात्सल्य लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए वो शिशु बन करके उनके पास वहाँ पर हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो ये हो गए थे, उनका वैभव ऐश्वर्य देख करके हाथ जोड़ हो रहा था। इसलिए उन्हें अभी इसके बाद में भगवान अपने वहाँ पर, तुम्हारे यहाँ पर मैं क्यों जन्म लिया हूँ, इसका कारण बताते हैं। वो हम अगली बार इसको देखेंगे। ये है 3रा अध्याय चल रहा है हम लोगों का। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।